नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। यदि अभी तक भी आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होगा क्या कि हमारी जो भी रीजनिंग की या मैथ की जो भी प्रैक्टिस सेट आती हैं वो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध हो पाएगी। हम उसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के या मैथ के जो भी टॉपिक होते हैं सब में से एक एक क्वेश्चन हम डिफरेंट प्रकार के इसमें लेकर आते हैं। तो चलेगा, आज की हमारी रीजनिंग का टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। इसका फ़ायदा कब होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले आप खुद अपने आप सॉल्व कीजिएगा, देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, 11, 12, 6, 9, इनसे हमको 78 लाना है कि किस प्रकार से हम 78 ला सकते हैं। उसी विधि या उसी प्रोसेस से 14, 10 और 7, 8 से यहाँ पर कौन सी संख्या हम प्राप्त करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, यदि माना कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, किसको 12 गुणा 11, तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 132 प्राप्त होता है। और मैं 6 गुणा 9 नीचे की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूँ, इसमें से माइनस कर दूं, मतलब कि इसमें से 54, 9 54 होता है। 54 को इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 78। इसका मतलब इसमें भी मुझे सेम प्रोसेस या सेम मेथड को फॉलो करना होगा। तो देखिएगा, मैं ऊपर वाली संख्याओं को कर दूं मल्टीप्लाई 14 गुणा 10, और उसमें से मैं घटा दूं नीचे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके। तो देखिएगा, 10 गुणा 14 करेंगे तो हम सभी जानते हैं आता है हमारा 140 या फिर 140। इसमें मैं यदि 7 गुणा 8 करके उसको माइनस कर देती हूँ तो 8 7 क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा होता है 56। अब 56 देखिएगा, 140 में से हम 56 को माइनस करते हैं। देखिएगा, 10 में से 6 गई तो 4 बची, और इधर रह गया 13, 13 में से 5 गई तो 8 बची। इसका मतलब 84 यहाँ पर भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया 11 गुणा 12 को, उसमें से नीचे की दोनों संख्याओं को गुणा करके माइनस कर दिया तो 132 माइनस 54 हो गया, तो हमें 78 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 14 गुणा 10 किया ऊपर वाली संख्याओं को, इसमें से 7 गुणा 8 करके माइनस कर दिया तो मुझे 84 प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमारा क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 125 का 216 से क्या संबंध है, वही 1331 का कौन सी संख्या से होगा? तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं 125 को देखकर हमें क्या याद आता है? क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर या क्यूब है क्या? बिल्कुल, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, और यदि मैं 216 की बात करूँ तो 216 को देख के मुझे क्या याद आता है? क्या ये किसी का स्क्वायर या क्यूब है क्या? तो बिल्कुल ये 6 का क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, एक संख्या बढ़ाकर क्यूब लिखेंगे तो हमें 216 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमको 1331 का देखना है। तो देखिएगा, क्या 1331 किसी संख्या का क्यूब या फिर स्क्वायर है क्या? तो बिल्कुल ये किसका क्यूब है फ्रेंड्स? 11 का क्यूब है। तो यहाँ पर +1 करके एक संख्या ज़्यादा करके 12 आता है, तो यहाँ पर 12 का क्यूब मुझे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर +1 करके 6 आया था, 6 का क्यूब 216 था। इसी प्रकार 11 का क्यूब दिया है तो अगला जो क्यूब आएगा 12 का क्यूब, अर्थात एक संख्या ज़्यादा का क्यूब आएगा। और हम सभी जानते हैं 12 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स? 17, 28 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिएगा, हमें क्या दिया है? 3 दिया है, 15 दिया है, 8 दिया है, 24 दिया है, फिर हमें दिया है 15, फिर हमें दिया है 35। यहाँ पर क्या आएगा? हमसे पूछा गया है। फिर हमें 48 और 35 भी दिए गए हैं। तो देखिएगा, अजीब सी संख्या है, मतलब जो श्रृंखला है ये अजीब सी है, इसमें अजीब सी संख्याएं हैं, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं छोटी कहीं बड़ी। तो इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हमें दी गई होती हैं मोस्टली, तो उनमें हम क्या देखते हैं? एक संख्या छोड़कर, देखिएगा ये छोटी, ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, एक संख्या छोड़कर एक संख्या को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, 3 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे +8 प्राप्त हो जाए? 3 में मैं +5 करती हूँ तो 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 से मैं 15 किस प्रकार ला सकती हूँ? यदि +7 करती हूँ तो 15 से
5 किया प्लस 7 किया, मतलब कि आगे क्या होगा, +9 होगा। तो +9 करती हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिएगा 15 + 9 करूँगी तो मुझे यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 24 प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिएगा यदि 24 में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 35 प्राप्त होना चाहिए, 11 ऐड करूँगी, क्योंकि 5 7 9 फिर अगला आना चाहिए 11। तो 24 में मैं 11 ऐड करती हूँ तो बिल्कुल मुझे 35 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब कि हमने एकदम सही मेथड को फॉलो किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क पर यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 24 अर्थात 24 को भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, इनको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि वेन आरेख के द्वारा मैं बताऊं तो ये सबसे बड़ी हमारी क्या होती है, संसद हो गई है। संसद के अंदर ही हमारी क्या आती है फ्रेंड्स, मंत्री परिषद आती है। ये क्या हो गई है, मंत्री परिषद हो गई है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में से ही हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये प्रधानमंत्री, ये हमारा हो गया है प्रधानमंत्री अर्थात पीएम। तो इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, हमारा 5 आ गया है, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, ए बी का भाई है, सी ए की माता है। देखिएगा, ए बी का भाई है, हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ए बी का क्या है, भाई है, मतलब कि ए तो प्लस हो जाएगा, भाई है। बी फीमेल है, मेल है, ये अभी तक हमको नहीं पता है, लेकिन ए बी का भाई है तो ए तो मेल हो गया है। ठीक है, और सी ए की माता है, इसका मतलब एक पीढ़ी ऊपर हो गई, सी ए की माता है, इसका मतलब माइनस। डी सी का पिता है, और जो डी है वो सी का पिता है। अच्छा, इसके ऊपर भी डी आएगा। देखिएगा, हमने थोड़ी सी जगह कम छोड़ी है। चलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे से शुरू करते हैं। तो देखिएगा इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा वापस से हम इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, ए बी का भाई है तो हमने यहाँ शुरू किया था। देखिएगा, ए बी का भाई है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी का भाई है। ठीक है, और क्या है, सी ए की माता है, ये सी क्या हो गई, इसकी माता हो गई, और डी सी के पिता हैं, डी क्या है, सी के पिता हैं, तो प्लस हो गया। और एफ ए का पुत्र है, एफ क्या है, ए का भी पुत्र है, कौन, एफ, ये पुत्र हो गया, प्लस दिया है। तो ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखिएगा, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित होंगे, ये इसका पुत्र हो गया, क्या हो गया, ये पुत्र हो गया, और पुत्र के बच्चे जो होंगे पोता पोती लगेंगे। इसका मतलब ए क्या हो गया, इनके दादा हो गए। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऊपर को केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, बाकी आंसर तो हमारा नीचे से ही आ गया है। चलिएगा, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न, मैंने हमेशा आपको कहा है कि इस प्रकार के जो प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे तो वेन आरेख के द्वारा सोल्व करेंगे तो हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिएगा, कथन फर्स्ट है, सभी पेन कप हैं, ये सभी पेन हो गए। सभी पेन क्या है फ्रेंड्स, कप है, सभी पेन ये हो गए हमारा कप, सभी पेन कप हैं, और ये पेन हो गया। सभी पेन कप हैं और सभी गिलास भी कप है, इसके अंदर ही हमारा गिलास भी हो गया, क्योंकि सभी गिलास भी क्या है, कप हैं। तो निष्कर्ष की ओर हम बढ़े तो देखिएगा, निष्कर्ष, कुछ पेन गिलास हैं, क्या कुछ पेन गिलास हैं क्या, नहीं, ऐसा तो हमें कुछ स्पष्ट दिया नहीं है, तो निष्कर्ष फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। कुछ गिलास कप हैं, हाँ कुछ गिलास हैं जो कि कप के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा। और कुछ गिलास पेन हैं, क्या कुछ गिलास पेन हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इनका तो कोई संबंध ही नहीं दिया हमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों को आप हमेशा वेन आरेख के द्वारा सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है हमारा 7। देखिएगा, यदि 9 स्टार 32 है, 9 स्टार 7 इज इक्वल टू 32, 13 स्टार 7 इज इक्वल टू 120, 17 स्टार 9 इज इक्वल टू 208 है, तो 19 स्टार 11 क्या होगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं 9 और 7 से मैं 32 किस प्रकार ला सकती हूं। स्टार की जगह आपको कोई भी संक्रिया दी गई हो सकती है, प्लस माइनस हैशटैग स्टार डॉलर, ठीक है, लेकिन हमको उचित संक्रिया यहाँ पर ज्ञात करनी है जिससे मुझे 32 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, यदि मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ 9 9 81 और इसमें से 7 का स्क्वायर अर्थात 49 इसमें से माइनस हो जाए। देखिएगा, 9 9 81 हो गया और ये हो गया 49, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 32। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, यदि मैं बात करूं इसी प्रकार से
इसी प्रकार यदि मैं देखिएगा 13 और 7 की मैं बात करूँ तो 13 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 169। इसमें से मैं 7 का स्क्वायर अर्थात 49 माइनस करती हूँ तो मुझे 120 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। आगे देखिएगा 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना दिया है हमें 208। देखते हैं इससे 208 आता है क्या। 17 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं 289 या 289 होता है। ठीक है, 9 का क्या होता है 81 होता है। 289 में से मैं 81 माइनस करूंगी तो मुझे 208 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा सही बैठ गया है। तो देखते हैं आगे जो पूछा गया है उसका क्या आता है। 19 का स्क्वायर में से मैं 11 का स्क्वायर माइनस कर देती हूँ तो 19 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 361 होता है। इसमें से मैं 11 का स्क्वायर अर्थात 121 माइनस कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स 240 अर्थात 240 प्राप्त होता है। तो 240 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। तो देखिएगा यदि मैं आपसे इस के सही क्रम की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले इनमें हम कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाने के बाद हमारी जो होती है एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, परिणाम आता है। परिणाम आने के बाद सफलता हमें प्राप्त होती है और सफलता के बाद हमें मेडल दिया जाता है। इसका मतलब 4 5 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा का मापन किया जाता है। इसी प्रकार से नाड़ी मापी से किसका मापन किया जाता है, तो नाड़ी मापी से रक्तचाप या बीपी का मापन किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, नाड़ी मापी से हिंदी में ये कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रक्तचाप हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिएगा ए बी सी से एफ 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 किस प्रकार से आता है वो हमें पहले ज्ञात करना होगा कि ए बी सी से एफ 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 किस प्रकार से आया है। तो देखिएगा ए में यदि मैं कितना जोड़ूं कि एफ आ जाए, तो ए में मैं 5 करती हूँ जोड़ का तो मुझे एफ प्राप्त होता है। ए बी सी डी ई एफ आप जोड़कर देख सकते हैं। और बी में मैं कितना करूँ कि ये प्राप्त होगा, तो ऑब्वियसली 20 के जस्ट बाद है तो +4 जुड़ेगा। सी के बाद +3 जुड़ेगा तो मुझे एफ प्राप्त होगा। अब देखिएगा हमें क्या दिया गया है, एम डी पी। अब एम डी पी का मैं ज्ञात करूँ तो देखिएगा एम में मैं +5 जोड़ती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर +5 जुड़ा है तो मुझे प्राप्त होता है आर। डी में मैं +4 ऐड करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होगा एच। और पी में मैं +3 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, पी में +3 ऐड करने से मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ये प्राप्त होता है एस। इसका मतलब आर एच एस इसका सही जवाब हो जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको ये जो अल्फ़ाबेट के हमारे होते हैं इनके नंबर याद होने चाहिए, ना हो तो आप किसी भी रफ पेज में इनको लिख कर रख सकते हैं और लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति में निर्मित है। तो देखिएगा ये जो प्रश्न आकृति है कुछ इस प्रकार से हमें दी गई है। इसको मैं उत्तर आकृति में देखूं तो ये वाली आकृति हमें उत्तर आकृति में छांटनी है। तो देखिएगा इसमें हमें कुछ इस प्रकार का पहले देखना है, कुछ इस प्रकार का। तो देखिएगा इसमें तो हमें बी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा, ए में नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा और डी में हम देखने का प्रयास करें तो देखिएगा जैसे डी में मैं देखूं तो देखिएगा ये है, इधर से ये आ रहा और ये, और फिर इधर से ये वापस ऊपर और ये चला गया। ठीक है, इसी प्रकार की हमें कहाँ पर प्रश्न में दी गई है आकृति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर फिर ऐसे इस प्रकार की आकृति हमें इस आंसर में दी गई है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं।
तना है, फल है, शाखा है, जड़ है, फूल है, पत्ती है। देखिएगा सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, जड़ होती है पौधे में। सबसे पहले नीचे पेड़ में क्या होती है, जड़ होती है। इसके बाद आता है तना, इसके बाद हमारे क्या आता है, इसके बाद आती है शाखाएं, तने के बाद शाखाएं आती हैं। इसके बाद आती है पत्ती, इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आते हैं फूल, और इसके बाद की मैं बात करूँ तो आते हैं फल। अर्थात 2, 1, 5, 6, 4, 3। ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा धर्मशाला, इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं इनसे कौन से बन रहे हैं। देखिएगा एम इसमें है, ए है, एस है, ए है, एल है, ए मतलब ये सारे तो इसमें बिलोंग करते हैं, अर्थात ए तो सही है। अब मैं बात करूं बी ऑप्शन की तो ए आर ए, फिर आगे मैं बात करूं एम ए एन। देखिएगा इसमें एन दिया गया है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन वाले शब्द में कहीं भी एन नहीं दिया गया है, अर्थात ये एन इसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि इससे नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें एन नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इसी से संबंधित शब्द हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनना है। देखिएगा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि दर्पण दिया कहाँ पर है, बाएं और दाएं और ऊपर नीचे, उसी प्रकार से आपको छवि क्रिएट करनी है। देखिएगा नीचे की तरफ हमें दर्पण दिया है एम एन। ठीक है, दर्पण में हमेशा दायां तो बायां और बायां हमेशा क्या दिखेगा, दायां दिखेगा। तो देखिएगा यदि मैं इस दर्पण की छवि बनाऊं तो देखिएगा कुछ नीचे बनेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यदि मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा जो ये वाला है, ये वाला, ये तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, और ये जो भरा हुआ स्थान है इसमें इधर की तरफ है तो ये पलट के कुछ इधर की तरफ से भरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, इधर से। ठीक है, और मैं बात करूं ये लाइन वाला जो स्थान है, इस लाइन वाले स्थान की मैं बात करूं तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से पलट जाएगा, और ये जो त्रिभुज सा है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो हमें छवि या आकृति दी गई है ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाई और है ओ के, दाई और है पी के। एस बैठा है दाई और टी के, किंतु बाई और पी के। तो बीच में कौन बैठा है ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी माना कि कोई क्या है, पंक्ति है। पंक्ति में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िएगा। 5 मित्र हैं, मतलब 5 जने बैठाने हमको, 1 2 3 4 5 लोग हमने बिठा दिए। अब नामकरण जैसे जैसे ये बोलता जाएगा हम उसका नामकरण करते जाएंगे, किसके बगल में कौन बैठा है। तो देखिएगा हम जानते हैं सीधे हाथ की तरफ इधर की तरफ हो गया है दायां, और इधर की तरफ हो गया है बायां। ठीक है, देखिएगा एम बाई और है ओके और दाई और है पी के। तो एम क्या है, ओके। तो पहले हम रफली बना के देखते हैं। एम है, ये क्या है, दाई, एम है बाई और है ओके, मतलब कि जो बायां इधर हो गया, मतलब ओ इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और दाई और है पी के, और पी के दाई और है एम, तो पी इधर आ गया। एस बैठा है दाई और टी के, और जो एस है वो टी के दाई और है, किंतु बाई और है पी के, मतलब कि एस यहाँ पर हो जाएगा और टी, मतलब कि इस पे मैं डिनोट करना चाहूँ इनको तो देखिएगा टी एस पी एम ओ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको फिर से समझाते हैं। तो बीच में कौन सा आ गया, पी आ गया। ठीक है, तो पी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं प्रश्न के अनुसार आपको फिर से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो एम बाई और है ओके, तो देखिएगा एम है ये ओके, बाई और है इधर की तरफ बायां है। ठीक है, और दाई और है पी के, और पी के क्या हो गया, दाई और हो गया एम। ठीक है, इधर की तरफ हो गया दाएं हाथ को। एस बैठा है दाई और टी के, और एस है वो टी के दाई और बैठा है, और किंतु बाई और है पी के, और पी के क्या हो गया, ये बाई और हो गया। तो बीच में कौन आ गया, हमारे पी भाई साहब जी बीच में आ गए। इसका मतलब जो